राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 33। क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो है भाई एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। और उसमें जो हमारी एप्लीकेशन है वो चली हुई है इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। अब तक हमने इसमें दो वीडियो बना लिए भाई। एक तो हमने बनाया था कि वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के ऊपर, जिसमें हमने वेव फंक्शन निकाला था, हमारी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो निकाली थी और 0 पॉइंट एनर्जी निकाला था। और एक हमने बनाया था जिसमें हमने नोड और एंटी नोड निकाला भाई। और आज हम निकालेंगे टू डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होती है टू डायमेंशन के लिए। मैंने एग्जांपल बताया था कि समुद्र के बीच एक रूम बना देते हैं तो वो हमारे पास बिल्कुल फिट बैठता है भाई हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए। तो वन डायमेंशन बॉक्स के लिए हमने क्या किया था कि हमारे पास समुद्र के बीच में कोई भी रोड रख देते हैं, ठीक है, तो वो वन डायमेंशनल बॉक्स हो जाएगा। और टू डायमेंशन बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे कि समुद्र के बीच हम कोई भी प्लेन लगा देते हैं और उस प्लेन में क्या है भाई, कोई भी फ्री पार्टिकल है, ठीक है। और थ्री डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे कि कोई क्यूब बना देंगे, या हम कह सकते हैं कि समुद्र के बीच कोई रूम बना देंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल हमारे पास थ्री डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो जो मैं ये समुद्र का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसकी जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने वन डायमेंशनल बॉक्स स्टार्ट किया था, ये आप वहां पर जाकर देख सकते हैं भाई कि हम इसका समुद्र के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो पोटेंशियल लिखते हैं वो लिखते हैं भाई वी एक्स वाई बराबर है 0 इफ 0 से बड़ा है एक्स, एक्स से बड़ा है ए एक्स, और 0 से बड़ा वाई, वाई से बड़ा है ए वाई। मतलब हमारे पास दो है भाई, ठीक है, दो साइड है, 0 से ए एक्स और 0 से ए वाई, ठीक है। और v बराबर इनफाइनाइट अदरवाइज, मतलब इस पोजीशन को छोड़कर, इस डिस्टेंस को छोड़कर हर जगह पर पोटेंशियल क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो हमें जो बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करनी होती है भाई, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो 0 होता है, तो हम इसकी बात भी नहीं करते। v बराबर जो इनफाइनाइट हमने लिखा हुआ है इसके लिए हम कोई वेव फंक्शन नहीं निकालते, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वेव फंक्शन निकलेगा भाई। ओके, अब देखो, जो हमारा वन डायमेंशन के लिए साई एक्स निकाला था भाई वो था √2/L साइन n पाई एक्स अपॉन में L था भाई। यहाँ पर क्या है, ए एक्स और ए वाई है, तो जहां जहां पर वहां पर L था, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ए एक्स और ए वाई पुट कर देंगे भाई। तो यहाँ पर हमारे पास साई एक्स क्या हो जाएगा, √2 अपॉन में ए एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन में ए एक्स। इसी प्रकार y के लिए क्या हो जाएगा, साई वाई हो जाएगा, साई वाई बराबर हो जाएगा √2 अपॉन ए वाई साइन एन वाई पाई वाई अपॉन ए वाई हो जाएगा। तो जो हमारा वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई एक्स इंटू साई वाई हो जाएगा। साई एक्स की जगह पे ये पुट कर दो, साई वाई की जगह पे ये पुट कर दो, तो हमारा जो वेव फंक्शन है टू डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए वो ये आ जाएगा भाई, √2 अपॉन में ए एक्स √2 अपॉन में ए वाई साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए एक्स साइन एन वाई पाई वाई अपॉन में ए वाई आ जाएगा। वेयर एन एक्स एन वाई क्या है, क्वांटम नंबर है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है भाई। तो ये हमारा वेव फंक्शन आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल देंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे टू डायमेंशन के लिए। और सबसे मेन है डीजनरेसी। फोर स्क्वायर बॉक्स वो हमारा किसके लिए था भाई, हमारा वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए था। तो स्क्वायर बॉक्स के लिए ए एक्स बराबर ए वाई बराबर है ए हो जाएगा। मतलब हमारे पास ए एक्स और ए वाई की जगह पे आप ए पुट कर सकते हो। एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, ई बराबर है ई एन एक्स प्लस ई एन वाई है, तो ई एन एक्स क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर वाई पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। स्क्वायर बॉक्स के लिए क्या होगा भाई, ए एक्स बराबर ए वाई बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। मेन जो है भाई वो स्क्वायर बॉक्स के लिए, जहां पर ए एक्स बराबर ए वाई बराबर है ए के लिए है, तो यहाँ पर आप ए पुट कर दो, यहाँ पर भी आप ए पुट कर दो भाई, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इंटू पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर बच जाएगा भाई। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इंटू ई वन लिख सकते हो, वेर ई वन क्या है, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है भाई, ये किसके लिए, टू डायमेंशन के लिए है एनर्जी आइगन वैल्यू। अब सबसे मेन है भाई, हम डिजनरेसी कैसे निकालते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ भाई कि हमारे पास जो डीजनरेसी होती है वो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जीरो होती है ऑलवेज। ये जो डीजनरेसी है वो सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में ही फाइंड आउट की जाएगी। आगे भी भाई हम लाइक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वहां पर हम डीजनरेसी और भी फाइंड आउट करते जाएंगे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं डीजनरेसी किसके लिए, टू डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए। तो सबसे पहले मैं डीजनरेसी की डेफिनेशन बता देता हूँ कि हमारे पास जो डीजनरेसी है वो होती क्या है भाई। देखो हमारे पास डीजनरेसी में क्या होगा, सेम एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। क्या होगी, सेम एनर्जी आइगन वैल्यू विद डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए अगर सेम एनर्जी आइगन वैल्यू होती है तो उस केस को हम क्या कहते हैं, डीजनरेसी कहते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास एन एक्स एन वाई है, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली, ये एन एक्स हो गया, ये एन वाई हो गया, ये हमारी एनर्जी, एनर्जी क्या है, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इंटू ई1 है, ये स्टेट हो गई और ये डीजनरेसी हो गई भाई। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी वो ऑलवेज मिनिमम होती है, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, फिर उससे ज़्यादा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की होती है, फिर उससे ज़्यादा सेकंड एक्साइटेड स्टेट की होती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट के लिए देखो यहाँ पर आपको एन एक्स और एन वाई की जगह पे वैल्यू पुट करनी है और ये देखना है कि ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा। अब एन एक्स और एन वाई है भाई वो 1 2 3 से स्टार्ट होते जा रही है, तो एन एक्स की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, एन वाई की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, तो मुझे 2E1 मिलता है, ठीक है। जो 2E1 है वो टू डायमेंशन में सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, तो हमारे पास 2E1 मिल गया। ये किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए है। अब यहाँ पर एन एक्स और एन वाई की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर लो भाई, 1 1 को छोड़ के हमें 2E1 और कुछ मिल ही नहीं सकता इसके अलावा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन डीजनरेट है। सेकंड देखो भाई, सेकंड हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मैं क्या करता हूँ, एन की जगह पे 1 पुट करता हूँ और एन एक्स की जगह पे 1 पुट करो, एन वाई की जगह पे 2 पुट करो, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5E1 मिल जाएगा। या आप ये भी तो कर सकते हो कि एन एक्स की जगह पे 2 पुट कर दो, एन वाई की जगह पे 1 पुट कर दो, तो भी 5E1 ही मिलेगा। मतलब एनर्जी तो दोनों के लिए सेम हो गई, बट वेव फंक्शन दोनों के लिए क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्योंकि वेव फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या होता था, √2 अपॉन में ए एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन में 2a, और इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो सॉरी अपन में ए एक्स है और साइन एन वाई पाई वाई अपन में ए वाई हो जाएगा। देखो हमारे पास एन एक्स और एन वाई के चेंज होने से वेव फंक्शन क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है। तो मैंने यही बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन के ऊपर अगर सेम एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डीजनरेसी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो तो चेंज हो गया, ठीक है, वो तो क्या हो गया, चेंज हो गया, बट जो एनर्जी आइगन वैल्यू वो क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टू फोल्ड डीजनरेसी कहेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टू फॉर्म बन रही है, ठीक है। इसको ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टू फोल्ड डीजनरेसी होती है। इसी प्रकार देखो भाई हमने क्या किया, एन एक्स की जगह पे 2 पुट किया, एन वाई की जगह पे 2 पुट किया, तो हमें 8E1 मिलेगा भाई, ठीक है। अब हमें 8E1 और किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, नॉन डीजनरेट है। इसी प्रकार अगर आप एन एक्स की जगह पे 3 पुट करते हो, एन वाई की जगह पे 1 पुट करते हो, या एन एक्स की जगह पे 1 पुट करो, एन वाई की जगह पे 3 पुट करो, दोनों केस में 10E1 एनर्जी मिल रही है, मतलब सेम मिल रही है। सेम है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, टू फोल्ड डीजनरेसी होगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार सेम चलता जाएगा भाई, ऐसे ही देखो, ठीक है, ऐसे ही होगा, चलता जाएगा, टू फोल्ड डीजनरेसी, टू फोल्ड डीजनरेसी, नॉन डीजनरेसी एंड सो ऑन। मतलब सेम एनर्जी आइगन वैल्यू इन डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन एक्स एंड एन वाई नोन एज डीजनरेसी, ठीक है। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि सेम एनर्जी आइगन वैल्यू इवन थ्रू देयर मीजरेबल वेव फंक्शन आर नॉट द सेम, मतलब वेव फंक्शन तो सेम नहीं है बट उन पे जो एनर्जी आइगन वैल्यू वो क्या है, सेम है, तो नोन एज डीजनरेसी। इसी प्रकार 3 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स हो जाएगा भाई। 3 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में हम क्या करते हैं कि समुद्र में एक 3 डायमेंशन हमारे पास कोई भी रूम बना दो और हमारे पास देखो चारों तरफ तो समुद्र है भाई, चारों तरफ पानी ही पानी भरा है और पूरे समुद्र के बीच में सिर्फ एक ऐसा रूम है जहां पर पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर सकता है और वहां से पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, बेस्ट एग्जांपल दिया था मैंने समुद्र का, आप वहां पर जाके देख सकते हो।
तो वी एक्स वाई जेड बराबर क्या हो गया भाई, यहाँ पे हमारे पास जीरो जीरो क्या होगा, जीरो से ए एक्स, जीरो से ए वाई और जीरो से ए जेड, तीनों डायरेक्शन में हमारे पास वी एक्स वाई जेड क्या है, जीरो है। और इन डिस्टेंस को छोड़ के अदरवाइज हर जगह पे क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल ये किसकी है, 3 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए है। यहाँ पर अब साई एक्स हमारे पास ये हो जाएगा, साई वाई ये हो जाएगा और साई जेड ये हो जाएगा, ठीक है। तीनों के तीनों वेव फंक्शन हम निकाल चुके हैं। हमने 1 डायमेंशन के लिए फाइंड आउट करके दिखा था। सिमिलरली हम सेकंड वाई एक्सिस के लिए मान लेंगे और सिमिलरली हम जेड एक्सिस के लिए मान लेंगे। तो वेव फंक्शन क्या हो जाता है भाई, साई एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा साई एक्स साई वाई साई जेड हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने सारी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया भाई, 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। ओके, अब हम निकालते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू। भाई एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एन एक्स प्लस ई एन वाई प्लस ई एन जेड हो जाएगी। एक्स डायरेक्शन के लिए ये होगी, वाई डायरेक्शन के लिए ये होगी और जेड डायरेक्शन के लिए ये होगी। रिमेंबर क्या रखना है, जहाँ पर हम एन पुट करते थे सिंपली वहाँ पे एन एक्स आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलती है भाई एन स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जेड अपॉन ए स्क्वायर जेड इंटू हो जाएगा पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। ये तो क्यूबॉइड के लिए भाई। अगर आप क्यूब की बात करते हो, क्यूब में क्या होगा, ए एक्स बराबर होगा ए वाई के बराबर होगा ए जेड के। तो हमें क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड इंटू में पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए मिल जाएगी, हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाएगी 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, ठीक है। तो देखो भाई इसमें भी हम क्या निकालेंगे, डीजनरेसी निकालेंगे। तो आप क्यूबिक बॉक्स के लिए तीनों को इक्वल करके ऐसे लिख सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड इंटू ई वन मिल जाएगा। ई वन क्या है, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर है, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी डीजनरेसी हम निकाल लेंगे भाई। सबसे पहले हम एन एक्स एन वाई एन जेड होगी, ये हमारी एनर्जी होगी, ये हमारी स्टेट होगी, ये हमारी डीजनरेसी होगी। तो डीजनरेसी क्या होता है भाई, सेम तो हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू हो वो तो सेम रहेगी बट विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन तो चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन के ऊपर सेम एनर्जी आइगन वैल्यू मिलना डीजनरेसी कहलाता है, ठीक है। आप सिंपल ये डेफिनेशन याद रखो। तो एन एक्स एन वाई एन जेड, सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट की जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एन एक्स की जगह 1 पुट करो, एन वाई की जगह 1 पुट करो, एन जेड की जगह 1 पुट करो, तो हमें 3E1 मिलेगा। ये ग्राउंड स्टेट हो गई, नॉन डीजनरेसी है। फिर आप एन की जगह पे एन एक्स की जगह पे 2 पुट कर सकते हो, एन वाई की जगह पे 1, एन जेड की जगह पे 1 पुट कर सकते हो। एक केस तो ये हो गया। या आप ऐसे देखो हमने क्या किया, 2 1 1, ऐसे भी तो हो सकता है 1 2 1, ऐसे भी तो हो सकता है 1 1 2। तीनों केस में हमारे पास क्या एनर्जी 6C1 ही मिलेगी। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारी क्या है, 3 डीजनरेसी होगी, 3 फोल्ड डीजनरेसी हो गई। इसी प्रकार आप देखो भाई 2 2 1 1 2 2 2 1 2, ठीक है। तीनों केस में हमें 9E1 जो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू है वो 9E1 मिलेगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3 फोल्ड डीजनरेसी हो गई। और थर्ड केस देखो क्या भाई, 3 1 1 1 3 1 1 1 3, ठीक है। तो 11E1। रिमेंबर क्या रखना भाई कि 9E1 और 11E1 के बीच में कोई और एनर्जी आइगन वैल्यू नहीं बननी चाहिए। अगर वो बन रही है तो यहाँ पर वो केस लिखो, ठीक है। 9 के बाद सीधी 11 ही आएगी, ठीक है। अगर 10 बन रही होती तो 10 के लिए अलग केस लिखा जाता। अब जैसे यहाँ पर देखो भाई 11 और मैं सीधा डायरेक्ट 14 का नहीं लिख सकता क्योंकि बीच में 12 बन रहा है, ठीक है। तो 12 के लिए 2 2 2 लिखा जाएगा। अब 12E1 हम किसी और वेव फंक्शन से नहीं बना सकते, मतलब इनको 2 2 2 के अलावा और किसी से नहीं बना सकते। तो हमारे जो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है वो नॉन डीजनरेसी होगा। इसी प्रकार देखो भाई हमारे पास ये क्या ले रखा हमने, 3 2 1 1 2 3 2 3 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको आप 2 1 3 1 3 2 3 1 2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारे पास जो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है उसमें क्या है, 3 फोल्ड डीजनरेसी। 3 फोल्ड डीजनरेसी मतलब 6 डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए हमें सेम एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पास इसी प्रकार भाई आप ये से निकाल सकते हो 6th एक्साइटेड स्टेट, 7th एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, आप ऐसे ही निकाल सकते हो भाई आगे तक, ठीक है। तो हमारे पास आपको डीजनरेसी निकालना आ गया होगा भाई कि हमारे पास सिंपल एनर्जी आइगन वैल्यू देखो कि हमारे पास डिफरेंट वेव फंक्शन में अगर सेम एनर्जी आइगन वैल्यू हो रही है तो वो क्या होगी, उसकी डीजनरेसी होगी। अगर 2 वेव फंक्शन से हमें एक एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है तो 2 फोल्ड डीजनरेसी होगा। अगर 3 वेव फंक्शन से हमें एक एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है तो 3 फोल्ड डीजनरेसी होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर पूछा गया कि सम ऑफ एनर्जी इन थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए 11 E1 होती है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए 12 E1 होती है। तो सम कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल सिमेट्री बॉक्स। अब तक देखो भाई, अभी हमने पढ़ा है कि वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा है। वन डायमेंशनल बॉक्स मतलब 0 से L, ठीक है, 0 से 2L ले सकते हो, 0 से 3L, 0 से 4L। बट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल सिमेट्री बॉक्स। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो सिमेट्रिक बॉक्स होता है उसमें हम जो लेंगे वो लेंगे -A से +A, -2A से +2A, -3A से +3A। कहने का मतलब क्या है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ऐसे लेंगे। ऐसे फॉर्म में हमारा जो बॉक्स होगा उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और अगर सिंपली वन डायमेंशनल बॉक्स दे रखा हो, टू डायमेंशनल बॉक्स दे रखा हो, तो उसमें जो हम लेंगे वो लेंगे 0 से A, ठीक है। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई, दोनों में चेंज पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक बॉक्स क्या होता है और सिंपली वन डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है। तो यहाँ पर भाई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, सॉरी सेकंड एप्लीकेशन भी खत्म होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी फ्री पार्टिकल, सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। इनफाइनाइट पोटेंशियल, हमारे पास हम कह सकते हैं वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, टू डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, थ्री डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। अगर आप इसको एक वर्ड में कवर करना चाहो तो इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है। तो और जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन होने वाली है वो है भाई इनफाइनाइट पोटेंशियल सिमेट्रिक बॉक्स। इसको हम वन डायमेंशन के लिए पढ़ेंगे, टू डायमेंशन के लिए पढ़ेंगे और थ्री डायमेंशन के लिए भी पढ़ेंगे। तो और ऐसे करते करते भाई हम जो क्वांटम मैकेनिक्स को उसको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें भाई। ओके, थैंक यू।